यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। मैं बहुत जल्दी बोलूंगी, आप स्पीड बढ़ाकर भी सुन सकते हैं क्योंकि बहुत सा मटेरियल है जो कवर करना है। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था कि खुदावंद का वचन जो टलता नहीं है, जो इनफॉलेबल है और उससे कोई बदल नहीं सकता। इस बार मैं आपके साथ शेयर करूंगी खुदावंद का वचन जो इनफॉलेबल है, वो फॉलेबल इंसानों के द्वारा लिखा गया। मतलब जो खुदावंद का वचन जो टलता नहीं, जो पक्का है, जो इनफॉलेबल है, जिसे कोई गिरा नहीं सकता, उसे इंसानों के द्वारा लिखा गया। क्योंकि इंसान तो बहुत कमजोर है, वो फॉल हो सकता है, वो कमजोर हो सकता है, वो गुनाह में गिर सकता है। कैसे हो सकता है कि खुदावंद का वचन जो इनफॉलेबल है वो फॉलेबल इंसानों के द्वारा लिखा गया। आज मैं आपके सामने बहुत सी वर्सेस कोट करूंगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ खुदावंद का वचन अपने आप में ये बात को क्लेम करता है कि वो शुद्ध है। अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगी साम 19 वर्स 7। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। खुदावंद का कलाम जो सोर्स है विजडम का, वो सच्चा है, वो खरा है, वो बहाल करता है। ये पता चलता है कि खुदावंद का वचन शुद्ध है। खासियतें आपको बाइबल में मिल जाएंगी। नेक्स्ट में आपके साथ शेयर करूंगा खुदा का वचन सिर्फ शुद्ध ही नहीं है बल्कि इंसानों को शुद्ध भी करता है। के सामने पढ़ूंगी मलाकी 3:3। रुपए का ताने वाला शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा, उनको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा। अब वह यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। इंग्लिश में लिखा सो दैट दे मे प्रेजेंट टू द लॉर्ड ऑफरिंग इन राइचियसनेस। आज से हमें ये पता चलता है कि खुदा इंसानों को प्योर करता है और प्योर करने की ताकत रखता है। खुदा से ज्यादा कोई राइचियस नहीं हो सकता। ना ही इंसान अपने आप राइचियस बन सकता है या धार्मिक बन सकता है या पाक हो सकता है। दुनिया वाली पाकीज़गी की बात नहीं हो रही जो कहते हैं कि इस पानी में नहा लो, उसमें नहा लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम पाक हो जाओगे। ये बहुत डीप डिस्कशन है। तो बाइबल के मुताबिक होलीनेस राइचियसनेस की वो डेफिनेशन है, वो दुनिया के या दुनिया के रिलीजन की डेफिनेशन जो होलीनेस या राइचियसनेस के बारे में उससे फर्क है। ये राइचियसनेस या होलीनेस आपको अच्छे काम या नहाने धोने से नहीं मिलने वाली। यस, इसमें ओबीडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा है, वो अलोन खुदा है जो आपको राइचियस कर सकता है, प्योर कर सकता है। खुदावंद का वचन ये बताता है कि तुम प्योर हो सकते हो उसके कलाम से। हम ये खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे। आपको पता है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, पुराना और नया आदनामा दूसरे के साथ लिंक करते हैं। वो बातें आपको पुराने आदनामे में मिलेंगी, वो आपको नए में भी मिलेंगी। पुराना नियम और नया नियम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नए नियम से ये पढ़ेंगे यीशु मसीह ने क्या बताया। जॉन 15 वर्स 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। नहीं तो मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब बात कर रहे थे अपने चेलों से, तो वो ये कह रहे हैं कलाम जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये कलाम जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ये कलाम है खुदावंद का वचन जो बाइबल है, इसकी वजह से तुम शुद्ध हो। साइज से हमें ये पता चलता है कि खुदावंद का वचन है जो हमें शुद्ध करता है। किसी विधि विधान से हम शुद्ध नहीं हो सकते, अपने कामों से शुद्ध नहीं हो सकते। जब हम प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, बॉर्न अगेन हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि स्टोरी यहाँ खत्म हो गई है। एक्चुअली तो तब स्टोरी शुरू होती है जब प्रभु यीशु मसीह को हम एक्सेप्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का खून जो हमारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया, यीशु मसीह का खून है जो हमें माफ करता, हमारे गुनाहों को कोई और माफ नहीं कर सकता। मेरा टॉपिक इस टाइम ब्लड के ऊपर नहीं, यीशु के ऊपर नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा इसके ऊपर ठहर नहीं सकती। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ, हाँ का कलाम एक मिरर का, एक शीशे का काम करता है। जब हम खुदावंद के वचन को पढ़ते हैं तो हमें अपनी खामियां नजर आती है, पता चलता मन में क्या कमियां हैं। का रूह हमें लीड करता है। इसी तरह से खुदावंद का वचन प्योर करता चला जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा खुदावंद के वचन से तुम प्योर होते हो। और ये खुदा है जो इंसानों को प्यूरिफाई करता है, रिफाइंड गोल्ड एंड सिल्वर की तरह। वो ही इंसान उसकी राइचियसनेस में खड़ा हो सकता है जिसे खुदा एबिलिटी देता है आके वचन को अंडरस्टैंड करने की, उसी तरह से लिखने की जैसे खुदा चाहता है। अभी तक जो आपने सुना है वो ये है कि खुदावंद का वचन जो शुद्ध है और जो शुद्ध करता है। आगे हम देखेंगे खुदावंद का वचन जो प्योर है वो कैसे है और वो किस तरह से इनफॉलेबल इंसान के अंदर काम करता है। साम्स 18:30 से लिखा है, ईश्वर का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शनाख्तों की ढाल है। बाइबल के अंदर बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिसमें बार बार ये जिक्र आता है कि खुदावंद का जो वचन है वो ताया हुआ है, वो शुद्ध है, वो ठीक है, वो अच्छा है, वो सच्चाई वाला है, वो ढाल है, वो शील्ड है। वो मुश्किलों और परेशानियों से नहीं सिर्फ बचाता बल्कि इम्प्योरिटी से भी हमारी प्रोटेक्शन करता है। और वो उस वचन की बात कर रहा है जो बाइबल के अंदर है। अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 12 बाब उसकी 6 आयत। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर
ताई गई है और 7 बार निर्मल की हो गई हो। बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि खुदा का वचन ताया गया, जबकि खुदावन का वचन ताया नहीं गया, वो ऑलरेडी ताया हुआ है, वो ऑलरेडी प्योर है। यहाँ पर तो सिल्वर की, चांदी की सिर्फ एक एग्जाम्पल दी गई है समझाने के लिए, तो उसको किया जाता है जो इम्प्योर होता है। इसलिए खुदावन का वचन कोई इम्प्योर नहीं था जो प्योर किया गया, वो ऑलरेडी प्योर है। जब खुदावन के वचन बाइबल को पढ़ते हो तो आपको ये बात का ज्ञान होगा। बाइबल का बहुत बड़ा पार्ट मेटाफोर में लिखा गया। तो हमने यहाँ पे पढ़ा मिट्टी की भट्टी, तो मिट्टी है, क्ले है, वो इंसान को प्रेजेंट करती है, ह्यूमन को। इंसान एक इंस्ट्रूमेंट और वेसल का काम करता है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। व्हेन यू रीड Acts 9:15, he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and the kings and the children of Israel। इस वर्ष के मुताबिक हमें इंसान इंस्ट्रूमेंट या वेसल है खुदा के, जिनको खुदा इस्तेमाल करता है। जो आग होती है वो होली स्पिरिट को प्रेजेंट करती है। फर्नेस के और भी बहुत सारे अलग अलग मीनिंग है अकॉर्डिंग टू द वर्स। यहाँ पर जो स्कॉलर्स के मुताबिक फर्नेस प्रेजेंट ह्यूमन। सिल्वर जो ताया गया 7 बार उस भट्टी के अंदर, वो इतना प्योर हो जाता है, क्लीन हो जाता है, उसकी शुद्धता की बात होती है। खुदावंत का कलाम भी उतना ही शुद्ध है सिल्वर की तरह, जो 7 बार भट्टी के अंदर ताया गया। बात ये कि सिल्वर के साथ साथ भट्टी या वो फर्नेस भी आग की वजह से स्टराइल हो रही है। में भी आग होती है, वहाँ पर बहुत हाईएस्ट हीट होती है। इसी तरह से इंटेंस हीट जो पाक रूह की आग की होती है ना, वो इंसान के अंदर काम करती है। और जैसा हमने पढ़ा कि खुदावंत का वचन जो प्योर होता है वो प्योर करता है इंसानों को। खुदा का वचन जो लिविंग है, जो जिंदा है, काम करना शुरू कर देता है जब खुदावंत का पाक रूह का मस्सा इंसान पर उतरता है। खुदा का कलाम, पाक रूह की आग इंसान को शुद्ध कर देती है। सेम टाइम पे खुदावंत का वचन जो ऑलरेडी शुद्ध है, से फॉलेबल इंसान के ओपिनियन, एडवाइजेस से, आम अशुद्धता से प्रोटेक्शन देती है। मैं प्रोटेक्शन की बात करती हूँ तो मेरा मतलब ये कहने कि जब इंसान खुदावंत के वचन को लिखता था, का रूह है जो प्रोटेक्ट करता था, उसे माइंड को कंट्रोल करता था, उसी तरह से लिखता था जैसे खुदावंत की अटेंशन होती थी। एग्जैक्टली वो मैसेज जो खुदा चाहता था, इसी तरह से वो फॉलेबल इंसान को यूज करता था अपने कलाम को जो इनफॉलेबल है। 7 टाइम्स अलग अलग स्टेजेस में से गुजारा है आज जो लोगों को प्योर वचन मिल सके। सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 7 इज परफेक्शन, फुलनेस, कंप्लीशन। मतलब जो बाइबल के अंदर 7 नंबर है वो परफेक्शन, कंप्लीशन और फुलनेस को दर्शाता। इसका मतलब ये कि खुदा ने इस प्रोसेस में से अपने नबियों को गुजारा, अपनी मस्सा से भरा, अपनी राइचियसनेस थी, जो वो खुदावंत के वचन को शुद्धता से लिख सके। ऑलरेडी शुद्ध है, प्योर है। टेंस हीट हर इम्प्योरिटी को खत्म कर देती है, अशुद्धता को खत्म कर देती है। खुदा ने हर अशुद्धता से इंसान को आजाद करके शुद्ध किया अपने वचन से, अपने पाक रूह की आग से। इस तरह से खुदा अपने चोसन को, अपने नबियों को, अपने लोगों को, अपने चुनियों को अपनी आग से भरता है, होली स्पिरिट से भरता है, तैयार करता है अपनी फायर के साथ। ने जब अपने वचनों को इंसानों को दिया है तो उसने बार बार इन बातों को कंफर्म किया। इसीलिए बाइबल की सारी बातें एक दूसरे के साथ मैच करती, लिंक करती है, पजल पीसेस की तरह। इस डिग्री की हीट होती है जिसमें सोने और चांदी को गुजारा जाता है, कहीं जाके वो शुद्ध हो जाती, प्योर हो जाता है। फिर खुदावन ठान ले किसी को इस्तेमाल करने के लिए जिसको उसने चुना है माँ के पेट से, अगर वो पानी से मैं बना देता है, इंसान को भी इसी तरह से चेंज कर सकता है। क्योंकि वो नेचर का खुदा है, वो नेचर को चेंज करने की ताकत रखता है। खुदा का कलाम जो ऑलरेडी शुद्ध है, जो इनफॉलेबल है, वो खुदा का वचन है जो बाइबल है। तान और इंसान की कोई भी सोच और डिवाइसेस शुद्ध वचन के अंदर ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा के पाक रूह की इंटेंस हीट में उसके सुपरविजन के अंडर काम हो रहा था। ताकि लोग जो उसके चोसन थे, उसके प्रॉफिट्स, वो भी ताए जाते थे, को तपना पड़ता था, का रूह उन्हें संभालता था, ख्यालों को, उनकी जिंदगियों को। इस तरह से खुदा अपने लोगों को, जिनको उसने चूज कर लिया होता था, और वो फॉलेबल इंसान को इस लायक बना देता था, एबल कर देता था, अपनी एबिलिटी दे देता था, योग्य कर देता था, वो उसके वचन को जो इनफॉलेबल है उसे लिख सके। I hope you all understood. God bless all of you. प्लीज मेरे लिए दुआ करें कि मैं खुदावंत के वचन को आपके साथ और शेयर कर सकूं।